जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। ये मेरे प्रीवियस एनालिसिस थे जिसमें मैंने आपको गोल्ड सेल का बताया। उस वक्त मार्केट यहाँ पे ठहरी थी। मैंने दो एरिया बताए थे कि या ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर गिरेगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारे पास लास्ट एरिया ये है जो कि हमारे पास 65 का एरिया होगा। 20 पिप का स्टॉप लॉस है, 270 पिप का टीपी है और अलहमदिल्ला स्नाइपर एंट्री लगी। एक्टिव होके ट्रेड पूरा 270 पिप इसने टीपी हिट किए बगैर एसएल हिट किए हुए। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका मैं बिफ़ोर वाला चार्ट आपको दिखा दूं। ये मेरा बिफ़ोर वाला चार्ट था, ठीक है। और ये हमारी कम्युनिटी है दोस्तों की जो मेरे साथ काम करते हैं। कोई पाकिस्तानी ट्रेडर नहीं है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ठीक हो गया। ये जो सारे ट्रेडर हैं ये हमारे पास साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका और जिम्बाब्वे, इसके साथ यानी कि वो जो बिल्कुल काले होते हैं, एक तो गोरे होते हैं दूसरे काले होते हैं तो मैं उनके साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोरकास्ट की तरफ। तो सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ठीक है। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद हम ढूंढेंगे डिमांड, क्योंकि सप्लाई से तो ये गिर चुका है। अब हम डिमांड ढूंढेंगे कि डिमांड कहाँ पे बन रही है इसकी। हमारे पास जो डिमांड है, डिमांड का एरिया हमारे पास ये है। इसको मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ, इसको यूँ कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, डेली की डिमांड है। अब कैंडल अगर यहाँ पे बंद हो जाती है कंसोलिडेट करके, मज़ीद नीचे नहीं आती, ठीक है, तो हमारे पास ये भी, ये जो एरिया है ये भी हमारे पास डिमांड बन गया है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक डिमांड बन गया, कहता हूँ सप्लाई जोन है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये H4 का डिमांड, ये H4 का सप्लाई, दो चीज़ें ये होगी हमारे पास। अब इसी H4 की सप्लाई को हम छोटा करेंगे, डेली की सप्लाई को H4 में जाके छोटा करेंगे, ठीक है। मज़ीद आपको पता लग जाएगा। अब मैं चलता हूँ H4 में, इसमें जाके हम देखते हैं कि भाई क्या सिनेरियो बनता है। ये हमारे पास H4 का चार्ट आ गया। मैं जूम आउट करता हूँ, आगे देखता हूँ। अब देखें ये हमारे पास डेली का सप्लाई जोन है और ये डेली का डिमांड है। तो इस डिमांड को छोड़ के अगर मैं ऊपर देखूं जहाँ पे ये एरिया ठहरा है, तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, ठीक है, जिसे हम रैली कहते हैं। डिमांड जोन ये डिमांड पे ही ठहरा है और हो सकता है ये रीटेस्ट करने जाए। किसको रीटेस्ट करने चाहेगा, मैं दोबारा डेली में जाता हूँ, एरिया मार्क करता हूँ, बार बार ये टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ। अब देखिए कैंडल इसी डिमांड पे ठहरी है H4 की। ये रिजेक्ट होती है तो कुछ एरिया इस तरह से हो सकता है। मैं इसको छोटा करता हूँ, रीटेस्ट हो सकता है यहाँ से। रीटेस्ट किस पे होगा, इसी सप्लाई जोन में जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ है या जो गोल्ड मार्केट है, सप्लाई जोन से फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। अब H4 में चलते हैं। ये जो बड़ा एरिया है ये बनता है तकरीबन 44 से लेके 65 तक। ये बहुत बड़ा एरिया बन जाता है सप्लाई का, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, मज़ीद हम सप्लाई को छोटा करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट करता हूँ। आप देखें अब कुछ थोड़ा सा हम मेरा अपना मेथड अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास BMS हो गया, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। H4 का हमारे पास जो सप्लाई एरिया होगा वो भाई हमारे पास सप्लाई एरिया है ये। तो यानी कि हमने एंट्री लेनी है 58 से लेके 65 का एरिया है। हमने एक एंट्री यहाँ से तलाश करनी है, ठीक है, सेल की। और यहाँ क्योंकि हमारे पास डिमांड पे ठहरा है H4 की, हो सकता है डिमांड से रिजेक्ट होके गोल्ड ऊपर जाए रीटेस्ट करने और यहाँ से दोबारा नीचे गिरे। और लेवल होगा 1910 का, 1912 का, 1915 का। ये हमारे पास TP होंगे नीचे की तरफ, ठीक है। स्ट्रक्चर सारा सेल है, लेकिन ये है कि एक एंट्री का वेट करें जहाँ पे एंट्री आपको परफेक्ट मिले, छोटे एसएल के साथ मिले। एक हमारे पास सप्लाई का एरिया ये है जो कि तकरीबन 67 से लेके 71 का एरिया है। गोल्ड यहाँ से भी सेल आ सकता है। मज़ीद मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, H1 में जाऊँगा। H1 में मुझे पता लगेगा कि भाई क्या सिनेरियो बन रहा है, और क्योंकि मुझे जहाँ पे छोटा पॉइंट मिला मैं वहाँ पे एंट्री लूँगा जहाँ पे मुझे छोटा एसएल मिले, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया कि 20 पिप का स्टॉप लॉस है और 270 पिप का TP है, इस तरह का। ये देखें, ये जो हमारे पास H4 वाली डिमांड है
इसको मैं अगर छोटा करूं, नहीं छोटा नहीं हो सकता, बिल्कुल फिट है। इससे ऊपर हमारे पास जो डिमांड है वो ये वाला एरिया है, यानी कि वही 62 से लेके 66 का एरिया है डिमांड का H1 में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास BMS है। ये चार्ट ड्रा करके फिर मैं आपको एक्यूरेट बताता हूँ बड़े TF में जाके। अब चलते हैं हम H4 में। H4 में एंट्री तलाश करेंगे। देखें गोल्ड है, गोल्ड पे कोई बड़ा एसल ना लें। वैसे तो 50 पिप का भी स्टॉप लॉस हो तो वो भी चल जाता है कि इतना तो होता है। ठीक है, अब मार्केट को ऊपर जाने दें। एक एसल आपका यहाँ पे बनेगा तकरीबन 58 से 66 का एरिया, नीचे आप 1910 तक जाने दें ग्राफ को, मार्केट को। ठीक है, इसको मैं कुछ यूँ कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपके ऊपर है आपको जो एरिया लगे, क्योंकि मैं करता हूँ सिर्फ तज्जिया, बाकी मेरे तज्जिए के साथ आपने अपना व्यू रखना है, फिर जाके एंट्री लेनी है। ठीक है, अदरवाइज़ खाली मेरे एनालिसिस पे 100% आप एतमाद करके ट्रेड लेंगे, कल को एसएल हुआ तो फिर आप मेरे इनबॉक्स आ जाते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे एनालिसिस को आपने सिर्फ तज्जिया समझना है, फिर बाकी कुछ नहीं समझना, और फिर अपनी ट्रेड इंजॉय करनी है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लगवाऊँ, बाकी आपको ट्रेड दूँ। जो दूसरी मेरी एंट्री है वो 66 से लेकर 71 का एसएल बनता है, जो कि 50 पिप का स्टॉप लॉस है, और नीचे आप टीपी देख सकते हो, बहुत बड़ा टीपी है। ठीक है, ये मेरे एंट्री लेवल है। ये H4 के मुताबिक गोल्ड की ट्रेड है। और जो प्राइस एक्शन वाले हैं, प्राइस एक्शन वाले कुछ इस तरह से आपको ट्रेड देंगे कि भाई मार्केट इस लेवल को टच करके नीचे गिरेगी। ठीक है, प्राइस एक्शन वाले आपको कुछ इस तरह से कहेंगे। मैं भी प्राइस एक्शन हूँ, ट्रेडर हूँ, लेकिन जो मुझे मेथड सही समझ आता है, यानी कि जिस मेथड से मुझे अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं उस मेथड से ले सकता हूँ। तो पहला आपको एविडेंस इस ट्रेंड लाइन से देखना है, यहाँ से ना मिले तो फिर आपने ऊपर जो एरिया है जो मैंने SMC के थ्रू आपको मार्क कराया है, डिमांड सप्लाई के थ्रू आपको मार्क कराया है, आपने दूसरा उस सप्लाई से एंट्री लेनी है। ये थे हमारे पास गोल्ड के एनालिसिस। ठीक है, बाकी जो जिस चीज़ में भी मसला हो आपने पूछ लेना है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ग्रुप का लिंक दूंगा, वो ग्रुप ज्वाइन करें। ब्रॉडकास्ट है मेरी, जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। प्रीवियस वीडियो भी मेरी गोल्ड सेल पे थी और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड बहुत अच्छा सेल गया। 280 पिप्स 270 पिप्स की मूवमेंट हुई और तमाम टीपी हिट हुए, मेरा अपना प्रॉफिट हुआ। मेरा पहला फेज चल रहा है फंडेड का, जिसका मैंने 1100 प्रॉफिट बना लिया है। बाकी रहता है मेरा तकरीबन 39,100, यानी कि 3950K का अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से स्लो एंड स्टेडी चलें, कोई जल्दबाजी ना करें, एक दिन में अपना फेज क्लियर करने की कोशिश ना करें। मुझे खुद महीना हो गया, मैंने अभी 1100 बनाया है, क्योंकि जहाँ पे एंट्री मिलती है तो मैं लेता हूँ, नहीं मिलती तो मैं नहीं लेता। बड़ी लोट नहीं लगाता, छोटी लोट लगाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अपने फंडेड पे हूँ। वरना लोग 2-2 अकाउंट ले चुके हैं मुझसे और फेल कर चुके हैं। तो आप भी अगर फंडेड ट्रेडर हैं तो आराम से ट्रेड करें। अनलिमिटेड टाइम है, TFT फंडेड अकाउंट कोई लेना चाहते हैं तो वो भी रब्ता करें, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से फेस क्लियर करो। उसमें मैं हेल्प यही करता हूँ कि भाई गोल्ड की फोरकास्ट देता हूँ। ब्रॉडकास्ट ग्रुप मैंने बनाया कि भाई लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो सके मार्केट के हवाले से। ठीक हो गया, तो मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस एनालिसिस के मुताबिक अगर आपके पास कोई और पॉइंट है, कोई और व्यू है, तो वो मेरे साथ शेयर करें, मैं इंशाल्लाह उस पर गौर करूँगा। अगर आपका आइडिया मेरे आइडिया से अच्छा हुआ तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा और आपका नाम भी कहूँगा, ये भाई हैं जिन्होंने आइडिया दिया, और ये होगा कि वो आइडिया, आपका आइडिया दूसरों के काम आ सकेगा।